जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो एक संगत आंटी का है, जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो विनती है सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और सत्संग सुनने का सौभाग्य हमें जब ही मिलता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा है और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, पूरी श्रद्धा से, भाव से समर्पण करते हुए सत्संग को सुनिएगा। जब सत्संग सुनते हैं तब भी गुरु जी का शुक्राना करते हैं, जब सत्संग समापन करते हैं तब भी गुरु जी का और भी ज़्यादा शुक्राना करते हैं। गुरु जी महाराज हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। सत्संग सुनने से हमें गुरु जी की अनगिनत ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है और जिस समय हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, उस दोनों समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। इसीलिए मैं सबसे विनती करती हूँ, सत्संग को सुनिए, पूरी श्रद्धा भाव से सुनिए। और संगत जी, जैसे हमारे जीवन में हर चीज़ का होना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारे जीवन में गुरु का होना भी ज़रूरी है। बिना गुरु ना तो मोक्ष मिलता है, ना मार्गदर्शन होता है और ना ही दुख दर्द कष्ट मुक्ति उससे पाते हैं। इसलिए गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। तो संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी अपना नाम अभी नहीं बताना चाहती जब तक गुरुजी की आज्ञा ना हो। ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी भूल चूक होती है साथ संगत जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से मई 2024 में जुड़ी। उस वक्त मैं 5 महीने प्रेग्नेंट थी और मुझे बहुत कोल्ड था। संगत जी, मुझे बहुत खांसी भी हो गई थी। मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया पर कुछ खास आराम नहीं मिल रहा था। उसकी वजह से मेरे पेट में भी बहुत दर्द होने लगा, क्योंकि जब मैं खांसती थी तो पूरा पेट, छाती सब दर्द करता था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान थी, बहुत परेशान, क्योंकि जब खांसती थी तो बहुत दर्द होता था। फिर संगत जी, मेरे इन-लॉज़ के साइड से किसी ने मुझे गुरुजी से जोड़ने को कहा, पर मेरा मन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मेरे मन में बहुत कश्मकश चल रही थी। उन्होंने मुझे कुछ सत्संग के लिंक्स भी शेयर किए, कुछ सत्संग भी सुनाए, कुछ गुरुजी के बारे में भी बताया। मैंने सोचा खोल कर देख लेती हूँ, जब ये इतने लिंक शेयर कर रहे हैं, इतना सब कुछ गुरुजी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हम अनजान, मूर्ख, अज्ञानी लोग कहाँ परमात्मा की तरफ देखते हैं। हम तो वैसे ही दुनियावी चीज़ों में लगे रहते हैं। फिर संगत जी, मन में आया चलो देखते हैं इसमें क्या है और कैसा है यह सत्संग। जब मैंने सत्संग सुना तब उसमें एक संगत जी जो गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाने के बारे में बता रही थी, तब मेरे मन में ही मैंने सोचा कि मैं तो चाय प्रसाद का भोग तो आपको कभी नहीं लगा पाऊंगी। ये मेरे मन में आ रहा था, क्योंकि हमारे घर में कभी चाय नहीं बनती थी। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि अगर आप मेरे घर में आ भी जाओगे तो मैं तो कभी आपको चाय प्रसाद का भोग ही नहीं
पाऊँगी क्योंकि मेरे घर में चाय नहीं बनती और चाय पत्ती भी बहुत दिनों पहले पुरानी हो चुकी है क्योंकि अब चाय जब बनती नहीं है तो चाय पत्ती भी काफ़ी टाइम की हो चुकी है। कोई गेस्ट भी आते हैं तो उनके लिए भी चाय वग़ैरह कम ही बनाते हैं और खाली जूस, फ्रूट्स यही देते हैं या ड्राई फ्रूट्स हो गए। तो मेरे मन में आ रहा था कि अब तक तो वो ख़राब भी हो गई होगी। गुरुजी, मैं तो आपको चाय का भोग लगा ही नहीं पाऊँगी। बस ये मैं मन ही मन सत्संग सुनती जा रही थी और गुरुजी से बातें करती जा रही थी। मैं उनसे कनेक्ट नहीं हुई थी तब तक। फिर क्या हुआ संगत जी, उसी वक़्त मेरे हस्बैंड अंकल जी दूसरे कमरे से आए और बोले चाय बना दो। संगत जी, जबकि देखिए हमारे घर में कभी चाय नहीं बनती और मैं सत्संग सुन के गुरुजी से मन ही मन ये बातें करने लग रही हूँ और इतने में मेरे हस्बैंड मुझे चाय बनाने को बोलते हैं। मैं एकदम से शॉक रह जाती हूँ और एकदम से मेरे हस्बैंड कहते हैं, चाय बना रही हो ना तो अदरक वाली चाय बनाना। मैं एकदम से हैरान रह जाती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है? संगत जी, कभी भी उन्होंने चाय माँगी ही नहीं है, कभी भी उन्होंने चाय के बारे में कहा ही नहीं है, तो आज चाय क्यों माँग रहे हैं ये? मैंने गुरुजी को बोला कि चाय का भोग तो मैं नहीं लगा सकती और गुरुजी ने ऐसा किया कि वो 10 मिनट के सत्संग के ख़त्म होने से पहले ही मेरे साथ ये पहला सत्संग कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि मैंने चाय बनाई और संगत जी, उस समय मेरे पास स्वरूप नहीं था। मैंने चाय बना के चाय का उन्हें भोग लगाया, मंदिर में चाय रखी और स्वरूप तो था नहीं और मैंने संगत जी चाय बना के किचन में उनके पास, हमारी किचन में मंदिर है वहाँ रख दी। ना अब तक संगत जी मेरे घर में कभी चाय नहीं बनी। मैंने किचन में ही 1 कप में उनके लिए चाय का भोग उनके मंत्र जाप करते हुए लगाया था। क्योंकि मेरे किचन के अंदर ही मंदिर था। मैंने वो ग्लास रखा, मंत्र जाप किया और चाय का भोग लगाया। जैसे कि उस सत्संग में बताया गया था, फिर मैंने एक और सत्संग सुना। उसमें मुझे मैसेज मिल रहा था कि अपनी एक विश लिखकर और अपने मन में जो भी आपकी विश है वो लिख दो। अगर आप जो भी माँगना चाहते हो गुरुजी से एक पर्चे पे लिखो और मंत्र जाप के साथ गुरुजी कहे तो स्वरूप के आगे रख दो या मंदिर में रख दो। फिर संगत जी मैंने एक विश लिखी और गुरुजी को बोला, अगर आप सच में पावरफुल हो तो कल तक मेरी खांसी ठीक कर दीजिएगा। मैंने सिर्फ यही उस पेपर में लिखा और ऐसे गुरुजी को बोला और सच में संगत जी मेरी खांसी जो बहुत ज़्यादा थी, मैं बता नहीं सकती, जो कि डॉक्टर से मेडिसिन लेने पे भी ठीक नहीं हो रही थी, नेक्स्ट डे 90% तक मेरी खांसी ख़त्म हो गई। फिर संगत जी उसी दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल ने रात में खाने के लिए चाय और पराठे की डिमांड की। मैं फिर से हैरान हो गई कि क्या हो रहा है घर में? ये कैसे हो रहा है? जिस घर में आज तक चाय नहीं बनी, वहाँ चाय मतलब मेरे हस्बैंड बोले जा रहे हैं कि 1 बार हो गया, 2 बार हो गया। संगत जी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हमारे घर में चाय बनती ही नहीं थी और यहाँ तो गुरुजी ने एक दिन में 2-2 बार मुझसे चाय बनवाई और मानो ऐसा बोल रही थी कि लो, तू क्या बोल रही थी कि सॉरी गुरुजी, मैं तो आपको चाय का भोग ही नहीं लगा सकती और ले मैंने तुझसे चाय का भोग लगवा लिया। ऐसा संगत जी मुझे मैसेज आया। जैसे ही मैंने अपना फ़ोन देखा और यही मैसेज उस पे लिखा हुआ आया कि तू मुझे सॉरी बोल रही थी कि गुरुजी मैं तो चाय बना ही नहीं सकती और एक दिन में देख मैंने तुझसे 2 बार चाय बनवा ली। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सच में बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। हम आपकी लीलाओं को नहीं समझ सकते, ना ही आपकी दिव्य चीज़ों को समझ सकते हो, ना हमें समझना है गुरुजी, क्योंकि आप जो भी करते हो बेस्ट ही करते हो। गुरुपा की अप गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा, वो भी ऐसा वक़्त पर जब मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी और मुझे इसका एहसास भी नहीं होने दिया। संगत जी अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को जितना भी शेयर करती हूँ, उतना ही गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। जितनी बार भी मैंने ये सत्संग शेयर किया, उतनी बार गुरुजी की असीम कृपा हुई है।
उस दिन के बाद से संगत जी मैं गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाने लगी। गुरुजी का जो भी मन करता है खाने का वो मेरे हस्बैंड के थ्रू कहते हैं। संगत जी कहते हैं ना, हमारे सोचने से करने से कुछ नहीं होता, सब करने कराने वाले गुरुजी महाराज हैं। मेरी 6 मंथ प्रेगनेंसी अब लग गई है, जिसमें गुरुजी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं। मुझे थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी थे। संगत जी मेरा बच्चा जो था उल्टा था, तो डॉक्टर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट करने को कहा था। बट संगत जी घर में काम होने की वजह से मैं रेस्ट नहीं कर पाती थी। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, मेहर देखिए, जितना काम मेरे लिए होता था उससे कहीं ज़्यादा मैं आराम कर पाती थी। मतलब मेरे को पता ही नहीं चलता था संगत जी कि कब मैंने आधे घंटे में ही अपना काम ख़त्म कर लिया और मैं सो गई। जब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, पूरा-पूरा दिन संगत जी काम में हो जाता था, रेस्ट नहीं कर पाती थी। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं अब अपनी हर एक विश को पेपर में लिख कर गुरुजी के पास रख देती हूँ। मेरे पास अभी स्वरूप नहीं है, लेकिन मैं मंदिर में ही रखती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और साथ में बोलती हूँ कि गुरुजी ये विश मैंने लिखी है और आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास स्वरूप नहीं है गुरुजी। जब आप मेरे घर आओगे तब मैं आपके स्वरूप के आगे रखूँगी। तो संगत जी ये मेडिकल ही तो हैं, ये सत्संग ही तो हैं। संगत जी अभी तक मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई नहीं हूँ, ना मैं गुरुजी के किसी सत्संग को अटेंड मैंने किया है। मैं सिर्फ़ यूट्यूब पे सत्संग सुनती हूँ, यूट्यूब पे सत्संग सुनते-सुनते गुरुजी से बात करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी के सत्संग सुनने से मुझे अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं। मेरा मार्गदर्शन होता है। अनेकों दुःख, दर्द, कष्टों से मुक्ति मिलती है। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड भी धीरे-धीरे संगत जी गुरुजी से जुड़ते जा रहे हैं। वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि तुम ये क्या सुनती हो? मैं बताती हूँ मैं गुरुजी महाराज के सत्संग सुनती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी वो सत्संग सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगने लगता है और मेरे हस्बैंड के मुख से भी गुरुजी का मंत्र जाप निकलता है। तो कैसे हमें गुरुजी जोड़ते हैं, कैसे संगत जी गुरुजी अपने चरणों से लगाते हैं, तो गुरुजी जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन गुरुजी ने मुझे जोड़ा, एक ऐसे समय में जोड़ा जिस समय मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना आपका। मैं मन में बस यही रहता था गुरुजी से जुड़ने से पहले कि पता नहीं जुड़ूँ कि नहीं जुड़ूँ, बहुत असमंजस में रहती थी मैं। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद हर एक दिन बहुत अच्छा गुज़रता है, हर एक दिन सत्संग बनता है। पहले मैं बोर हो जाती थी संगत जी, ये मेरा फर्स्ट ही बेबी है, तो पहले मैं बोर हो जाती थी कि यार क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? मन में सौ चिंताएँ रहती थी कि पता नहीं बेबी होगा तो किन-किन चीज़ों का, किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। बट गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी के मैसेज आते हैं, चिंता मत कर, मैं तेरे नाल सी, बहुत जल्द तेरे घर विच बड़ी खुशी आने वाली है। तो अब मुझे समझ आता है कि गुरुजी साथ हैं, तो फिर चिंता करने की, फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। बस हमें उनकी रज़ा में राज़ी रहना है, शुक्राना करना है। सत्संग गुरुजी बख्श रहे हैं, उसका बहुत-बहुत गुरुजी शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी को अदरक की चाय बहुत पसंद है। जब भी मैं गुरुजी के लिए अदरक की चाय का भोग लगाती हूँ, उस दिन मेरे घर में इतनी फ्रेग्रेंस होती है, इतनी फ्रेग्रेंस, मुझे ये सत्संग के माध्यम से ही पता चला। जब हमें गुलाबों की खुशबू आती है और तेज आती है, तब उस समय गुरुजी महाराज हमारे घर में विराजमान होते हैं। तो जब भी मैं अदरक की चाय का गुरुजी को भोग लगाती हूँ, तब गुरुजी का मुझे होने का एहसास पता चलता है। तो शुक्राना गुरुजी, इतनी कृपा करने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। मुझे अच्छे से पता है गुरुजी कि आप मेरे अंग संग हो। शुक्राना आपका जोड़ने के लिए अपने से, शुक्राना अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, शुक्राना अपने सत्संग बख्शने के लिए गुरुजी, शुक्राना मेरे मन में चल रहे सारे सवालों के जवाब देने के लिए, अनंतम शुक्राना। जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ साथ संगत जी उतना ही कम है। बस यहीं मैं अपने इस सत्संग को विराम करती हूँ।
और आगे भी गुरुजी ने अपने सत्संग शेयर करवाने होंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुजी के मंत्र जाप से संगत जी मैं वाणी को विराम दूँगी। कोई भूल-चूक हो, कैसी भूल-चूक हो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का।